नमस्कार दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन का बड़ा खुलासा। कोरोना से बेहतर लड़ाई में 40 देशों में कहीं नहीं है भारत। तो वही मेहुल चौकसी सहित 50 डिफॉल्टर का 68,607 करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में। कांग्रेस ने कहा बीजेपी भगोड़ों के साथ। तो वही देश का सबसे बड़ा गुजराती निकला बड़ा व्यापारी। चवन्नी का माल अठन्नी में बेच रही है मोदी सरकार। रैपिड टेस्ट किट की खरीद में बड़ा घोटाला। वाह मोदी जी वाह, इस प्रकार देश न रुकेगा न झुकेगा, सीधा बर्बाद हो जाएगा। तो वही जी न्यूज के पत्रकार शराब तस्करी में गिरफ्तार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। फोर्ब्स मैगजीन का बड़ा खुलासा। भगवान भरोसे है देशवासियों की सुरक्षा। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतवासियों को अब कोरोना से अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि सरकार सोती नजर आ रही है। फोर्ब्स ने कोरोना के खिलाफ बेहतर तरीके से जंग लड़ रहे 40 देशों की लिस्ट तैयार की है। हैरानी की बात तो यह है कि इस लिस्ट में कहीं भी भारत का नाम नहीं है। दुनिया भर में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस से अब तक लाखों की जान चली गई है। हर देश अपने स्तर पर वायरस से बचने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बल्कि देश में तो ऐसा लग रहा है कि अब भारतवासियों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट ये खुद बयां करती है। दरअसल फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट की माने तो कोरोना से जंग लड़ रहे 40 देशों की लिस्ट में भारत का नाम कहीं नहीं है। यानी आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। सरकार के भरोसे ना ही बैठा जाए तो बेहतर होगा। हैरानी की बात तो यह है कि कतर, ओमान, तुर्की और मलेशिया जैसे छोटे देश भी भारत से बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दे, जिस चीन से इस वायरस की शुरुआत हुई थी वो लिस्ट में 5वें नंबर पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सकता, जरूर बना सकता है, लेकिन तब वो कोरोना से लड़ने के लिए पहले दिन से ही कोशिश में लग जाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कई बार मोदी सरकार को इसके लिए चेताया, लेकिन केंद्र सरकार ने इग्नोर करना ही बेहतर समझा। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष पार्टी तब से अब तक सरकार के हर फैसले के साथ खड़े होने की बात कहती नजर आ रही है। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के बाद कोरोना से जंग को लेकर देशवासियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेहुल चौकसी सहित 50 डिफॉल्टर का 68,607 करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में। कांग्रेस ने कहा बीजेपी भगोड़ों के साथ। देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को बट्टा खाते में डाल दिया है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। आरबीआई के इस कदम से अब मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की ओर से भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को जन धन गबन बताया है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सदन में पूछे गए सवाल का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो वित्त मंत्री से बैंक डिफॉल्टर के नाम का ऐलान करने की मांग कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने लिखा है कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। वही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी के समय नरेंद्र मोदी सरकार की जन धन गबन योजना का पर्दाफाश हुआ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर देश को जवाब देना चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, बैंक लुटेरों द्वारा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ कराओ। ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है। भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का लोन माफ भाजपा सरकार का मूल मंत्र बन गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जग जाहिर करने से इनकार कर दिया। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि गत 24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया माफ करने की बात स्वीकार की है। इनमें भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा गुजराती निकला बड़ा व्यापारी। चवन्नी का माल अठन्नी में बेच रही है मोदी सरकार। रैपिड टेस्ट किट की खरीद में बड़ा घोटाला। पीएम मोदी द्वारा कही गई एक एक बात की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होता देख शायद अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए, मगर बद इंतजामी की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच रैपिड टेस्ट किट की खरीद को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक कंपनी ने 245 रुपए के एक किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR को 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेच डाला। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र में बेटी भगवाधारी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि संकट के समय में मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, परीक्षण किटों की आयात पर अराजकता चल रही है। दरअसल मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी पर आरोप है कि उसने चीन से किट को 245 रुपए में आयात किया, जिसके बाद उसने ICMR को 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से 5 लाख किट की आपूर्ति की, जिसमें कंपनी को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। जिसके बाद ये मामला अदालत भी पहुंचा, जहां कंपनी को इस मुनाफाखोरी के लिए फटकार लगाई गई। जिसके बाद कंपनी 400 रुपए प्रति किट की दर से आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गई। तो वही अलका लांबा ने अमित शाह के बेटे का हाथ होने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। हम PM मोदी से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी राज में क्वारंटीन में मरीजों की हालत, कुत्तों जैसी जमीन पर फेंक कर दे रहे हैं खाना। तो वहीं आगरा के एक क्वारंटीन सेंटर की एक चौंका देने वाली फोटो सामने आई है। क्वारंटीन किए गए लोगों को जानवरों की तरह खाना डाला जा रहा है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि लोग खाने पीने के सामान पर टूट रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजाम फोटो में दम तोड़ता नजर आ रहा है। योगी सरकार के सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि योगी सरकार आगरा मॉडल की तरह हवाई बातें करती रही है। लोगों को पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेटों को दूर से फेंका जा रहा है। बता दें कि आगरा में अब तक 371 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना पीड़ितों के साथ इस तरह का बर्ताव आगरा को लेकर योगी सरकार द्वारा किए जा रहे सभी दावों की पोल खोल रहा है। सरकार का निकम्मापन अब टीवी पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मीडिया ने सरकार का वह चेहरा दिखाना बंद ही कर दिया। मजदूरों की कुछ खबरें अपवाद है। ये ताजा मामला आगरा मथुरा रोड पर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का है, जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें दूर से ही खाना फेंक कर दिया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर आगरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चिड़ियाघर की तरह क्वारंटीन किए गए लोगों को जानवरों की तरह खाना डाला जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मजबूरी का शिकार हुए पीड़ितों के आगे उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। खाना देने वाले पीड़ितों के सामने खाने के पैकेट, पानी की बोतलें को फेंकते नजर आ रहे हैं। पीड़ित उस खाने को ऐसे लपक रहे हैं जैसे वो जानवर हो, क्योंकि गेट के उस तरफ खाने पीने का सामान वैसे ही फेंका जा रहा है जैसे हम अपने घर के बाहर कुत्ते को फेंक कर रोटी का टुकड़ा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 1843 कोरोना मामले आ चुके हैं, जिसमें अकेले आगरा में 371 कोरोना के मरीज है। आगरा में इस तरह का मंजर सामने आना योगी सरकार की बड़ी विफलताओं को दर्शाता है। तो वहीं जी न्यूज के पत्रकार शराब तस्करी में गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जी न्यूज पर DNA टेस्ट करने वाला पत्रकार, या यूं कहे राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ने वाले जी न्यूज के पत्रकार को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया गया है। ये खबर यूपी के मुजफ्फर से आई है, जहां जी न्यूज के पत्रकार को पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए पकड़ा है तथा उसके 3 साथियों को भी पकड़ा है। इस गिरफ्तारी के बाद पत्रकारिता की आड़ में शराब तस्करी का धंधा करने को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। जी न्यूज में मुजफ्फर के लिए संवाददाता के रूप में अंकित मित्तल काम करते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें 54 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बासेड़ा गाँव के निकट पुलिस चेकिंग कर रही थी। जी न्यूज संवाददाता अंकित मित्तल की गाड़ी की तलाशी भी ली गई, तो 54 पेटी देशी शराब बरामद हुई। इस गिरफ्तारी के बाद नई मंडी कोतवाली में शराब तस्कर पत्रकार को छुड़ाने के लिए सिफारिश का तांता लग गया है। कई सिफारिशें भी कोतवाली में टहलते नजर आए। बताया जाता है कि पत्रकार महोदय शराब तस्करी के लिए जा रही शराब की गाड़ी को अपनी निजी गाड़ी में एक्सकार्ट कर रहे थे। इस प्रकरण के बाद पूरे जिले की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला देखा जाए तो एक एंकर झूठ का DNA टेस्ट करता है और दूसरा शराब बेचता है। हाय रे लॉकडाउन, हाय रे लॉकडाउन। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।